बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की, जो एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कैंपस से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं और आज भी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 करीबियों को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में जांच की जाएगी। जांच टीम वहां पहुंचेगी। सवाल यह है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चलने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसमें जौहर यूनिवर्सिटी निशाने पर आ सकती है? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिली ये किताबें और जमीन में गड़ी ये चीजें आजम खान की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। ये दोनों चीजें चोरी की हैं। पुलिस ने इन दोनों चीजों को जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद किया है। इस यूनिवर्सिटी को आजम खान की निजी संपत्ति बताई जाती है। चोरी के इन सामानों को इसी यूनिवर्सिटी में छिपा कर रखा गया था। जमीन में गाड़े गए सामान को निकालने के लिए JCB की मदद लेनी पड़ी। रामपुर पुलिस ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 करीबी दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में कई चीजें छिपाई गई हैं। 16 जुलाई को एक मुकदमा लिखा गया था जुआ एक्ट का। उसमें 3 लोग वांछित चल रहे थे, साकिब, अनवार और सालिम। अनवार को और सालिम को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने एक सफाई मशीन को बरामद किया। मशीन को जमीन पर गाड़ कर रखा गया था। JCB से खुदाई कर मशीन को बाहर निकाला गया। चोरी की ये सफाई मशीन नगर पालिका की है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे सालिम और अनवार, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम बता सकते हैं चलकर जौहर यूनिवर्सिटी में ही ये दबी हुई ये मशीन काफ़ी महंगी मशीन है और कई साल उसे दबे हुए हो गए तो जंग वंग लग गया। अब इस तस्वीर को देखिए। रामपुर पुलिस जिन दीवारों को तोड़ रही है वो जौहर यूनिवर्सिटी की है। दीवारें टूटी तो ये बेशकीमती किताबें बरामद हुई। ये किताबें मदरसा आलिया लाइब्रेरी से चोरी की गई थी। प्रधानाचार्य के मुताबिक सितंबर 2016 में 10,633 किताबें कॉलेज से चुरा ली गई थी। 2019 में चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। आजम खान के बेटे के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस यहाँ पहुंची। इसी बिल्डिंग पे और इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पे मंत्री जी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। फिर अपने ट्रस्ट का नाम कराया उसको। उसकी 19 में FIR हुई, जिसमें 3500 लगभग 2500 किताबें बरामद हुई। बाकी किताबें रह गई थी, जिसके लिए एप्लीकेशन दी गई है। यूनिवर्सिटी से चोरी के सामान मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज किया है। यानी एक और मुसीबत आजमगढ़ के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खान की ये अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है अब सवालों के घेरे में लगातार गिरती चली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं रामपुर से ही। रविकांत, जिस तरीके से चोरी का सामान बरामद हो रहा है यूनिवर्सिटी से, आखिर पुलिस प्रशासन इसकी जांच के साथ साथ क्या ये जांच का दायरा बढ़ा रहा है? निश्चित रूप से जांच का दायरा अभी बढ़ा रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का रहस्य है वो उस समय से है जब ये यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी और उसके बाद से ही तमाम तरीके के जो विवाद थे इस जौहर अली यूनिवर्सिटी से जुड़ गया था। और आपको बता दें प्रेरणा, जब मैं पिछली बार यहाँ रामपुर आया था तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की ओर मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी रहती है और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती है। हम जब यहाँ पर हमने आकर के देखा तो एक, जबकि यूनिवर्सिटी सिर्फ बन की तैयारी हुई थी, कोई कोर्स नहीं शुरू हुआ था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और किसी भी व्यक्ति, आम आदमी की यहाँ पर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस तरीके की सिक्योरिटी थी उस तरीके की सिक्योरिटी को ही देख करके लगा था कि क्या रहस्य है, किसी यूनिवर्सिटी में बन करके वो तैयार हो गई है, उसके बावजूद किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि चोरी का सामान कैसे आया वहां पर? देखिए, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि अभी जांच होगी, जांच में ही चीज़ें क्लियर होगी। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन जो पुलिस की ओर से बात कही गई है, उनके अनुसार जो आजम खान के 2 सहयोगी हैं जो पकड़े गए हैं,
उनकी निशानदेही पर लिफ्ट के शैफ्ट से हज़ारों की संख्या में किताबें भी निकली हैं। जेसीबी की मशीन पहले निकल चुकी थी। किताबें जो हैं वो करीब 200 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, यानी एक बड़ा ट्रेजर है इन किताबों का। रामपुर के जो नवाब थे उन्होंने जो लाइब्रेरी आलिया लाइब्रेरी बनाई थी, अब ओरिएंटल कॉलेज है वो, वहाँ की ये लाइब्रेरियाँ हैं जो कि 1717 के बाद से लेकर के और उसके 200 साल के अंतर की जो पांडुलिपियाँ हैं वो महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ यहाँ पर उन किताबों के साथ हैं। रविकांत, मेरा सवाल यह है कि ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कबाड़ की तरह ये कीमती किताबें रखी गई थी, तो अगर ये किताबें चोरी से की गई तो इन्हें कबाड़ की तरह क्यों रखा गया? निश्चित रूप से प्रणय, ये इसके पीछे एक ही तर्क हो सकता है कि छुपा करके रखी गई थी। बेसिकली ये चोरी की अगर रही हैं और उसको कहीं किसी रेड में या किसी तरीके से पकड़ा ना जा सके, और किताबें अगर सामान्य किताबें होती तो इस तरीके से छुपा करके नहीं रखा जाता। चूँकि ये एक महत्वपूर्ण खजाना है, एक 200 साल से ज़्यादा पुरानी पांडुलिपियाँ इसमें हैं, इसको एक तरीके से खजाने के रूप में छिपा करके रखा गया था, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण किताबें अगर पकड़ी जाती तो कहीं ना कहीं जो आज फजीयत हो रही है वही उस समय फजीयत होती। अब जबकि इसे पकड़ लिया गया है, इन किताबों को बरामद कर लिया गया है, पुलिस का ये अंदाज़ा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी काफ़ी रहस्य ऐसे और हो सकते हैं जो कि सरकार इसका संज्ञान ले रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।